आपने कई चुनौतियां फेस की, खासतौर पर जब अयोध्या में थे उस वक्त मैंने पढ़ा था कि एक गोली आपके बिल्कुल पास से होकर के निकली। इसी तरह से आप एक बिल्डिंग को क्रॉस करके दूसरी बिल्डिंग की तरफ जा रहे थे, वो जोखिम था। तो किस तरह के जोखिम के साथ आपने उस वक्त पत्रकारिता की, क्योंकि उस वक्त साधन नहीं थे, संसाधन नहीं थे? इसमें ये आप देख लीजिए कि फैक्स मशीन अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों के पास भी नहीं थी, मार्क टली जी वगैरह इन लोगों के पास नहीं, ये सिर्फ मैं ही लेके चलता था, तो खबरें भेजने में आसानी रहती थी। अयोध्या में एक स्थिति ऐसी आई कि जब कार सेवक बढ़ रहे थे और घुड़सवार पुलिस और ये सब लोग तैनात थे और गोलीकांड हो चुका था, मतलब जिस गली से मैं निकला वो खून से लथपथ थी और खून बह रहा था और पैर को खून के ऊपर से ले जा करके जाना पड़ रहा था। तो ऐसी जगह देखी, पत्रकार सब थाने में थे कि ताकि सुरक्षित रह करके कर सके। मैंने एक बिल्डिंग देखी जहां से खड़े होकर के रिपोर्टिंग की जा सकती है। पुलिस को लगा कि नीचे सड़क पर जो कार सेवक जा रहे हैं इनको तभी रोका जा सकता है जब बिल्डिंग के पीछे से चढ़ करके और अपना गने उनके ऊपर ताने। तो वो ठीक मेरे पीछे 3-4 आकर के और उन्होंने बंदूकों से निशाना लगाने लग गए। तो जब निशाना लगाने लग गए तो मेरे पास से भी गुजरी, तो मेरे को और कुछ समझ में नहीं आया। मैंने तुरंत अपना आई कार्ड निकाला और दोनों हाथ ऊपर करके खड़ा हुआ कि मैं मतलब कोई गलत व्यक्ति नहीं हूं, मेरे हाथ के अंदर कार्ड है। ये स्थिति 5-7 मिनट तक रही, 7-8 मिनट तक रही। तब तक नीचे फिर घुड़सवार पुलिस वालों ने असुर गैस के गोले वोले छोड़ करके, उमा भारती जी वगैरह शामिल थी, इन लोगों को वहां से भगा दिया। ऐसे नौबत और भी कई जगह आई, जैसे कि 26 जनवरी 1992 की रात को डीआईजी के यही टेलीफोन था जहां से जयपुर खबर भेजी जा सकती थी। तो मैंने डीआईजी को जाकर के, सीमा सुरक्षा बल के उसमें ठहरे हुए थे, तो उनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि मेरे को खबर भेजने दीजिए। उन्होंने कहा कि हम नहीं भेजने देंगे। नीचे वालों से रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो जो ऑर्डर हो गया मिलिट्री का वो हो गया, वो कोई मतलब आपकी रिक्वेस्ट करने का कोई अर्थ नहीं है। तो करीब 12 बजे मैं वहाँ से, जहाँ पर सारे नेता ठहरे हुए थे, पत्रकार के रूप में हम 2 ही लोग थे, भानु प्रताप जी शुक्ल और मैं, तो उस हॉल में आए जहाँ अपना मतलब बीजेपी का सारा नेतृत्व 70 लोग, वसुंधरा जी भी शामिल थे, सब लोग वहीं थे, कलराज जी अपने जो राज्यपाल हैं वो थे, वहाँ आया। तो वो जो 5 मिनट का सफर था वो ऐसा था कि पूरे श्रीनगर के अंदर गोलीबारी ये सब हो रही है, लाइटें चारों तरफ मिलिट्री की वो दौड़ रही हैं और उसमें उनको पहचानने की जरूरत नहीं कि कोई आदमी कौन है। 12 बजे किसी को आना नहीं चाहिए वहां पर, लेकिन भगवान का नाम लेके दोनों हाथ करके मैंने सोचा अपने को सड़क के बीचों बीच चलना है और कुछ नहीं होगा, ईश्वर करेगा। तो ऐसी और भी घटनाएं हुई हैं, जैसे तिमनगढ़ के अंदर किले के ऊपर जा रहे थे तो राजेंद्र सिंह जी शेखावत वहां पर एसएचओ थे, तो उन्होंने कहा वहां डाकू भी हैं और थोड़ा सा बहुत ये है, लोग कह रहे हैं बाघिन भी ब्याही हुई है, तो बोले 4 पुलिस वाले साथ भेज देता हूँ। तो उन्होंने 4 पुलिस वाले साथ भेज दिए। लेकिन एक स्थिति ऐसी आई कि पहाड़ का कोई रास्ता तो था नहीं, तो एक पांव तो मतलब आगे बढ़ चुका था और दूसरा उठ चुका था, तो शरीर पीछे गिरा तो वो संजोग से पुलिस वालों पर गिरा। तो ऐसी नौबतें आज दर्शकों को बताते कि तिमनगढ़ में उस वक्त चर्चा में इसलिए था कि वहां से हेलीकॉप्टर से पुरातत्व महत्व की मूर्तियां और सामान वहां से तस्करी हो रहे थे और उस वक्त आरोप कांग्रेस के एक नेता पर था।